हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम जूरिस में शेड्यूल्स पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत दिनों से मैं वीडियो बनाने की सोच रही थी, लेकिन मेरी तबीयत कुछ ख़राब हो गई थी, इस वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई हूँ। तो आज मैंने सोचा कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक है, चाहे एग्ज़ामिनेशन के व्यू से देखें या कंपटीशन के व्यू से देखें, यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आते हैं, ज़रूर आते हैं इस वाले चैप्टर से। ये जूरिस का सब्जेक्ट जो जूरिस है हमारे पास, उसका चैप्टर है शेड्यूल्स, है ना। ड्रग एंड कॉस्मेटिक के अंदर से आते हैं ये सारे शेड्यूल्स। ठीक है, तो अब देखिए शेड्यूल्स में सारे शेड्यूल्स यहाँ पे कवर करूँगी। यहाँ पे सबसे पहले देखिए, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट कब पास हुआ था? 1940 में हुआ था, और इसके रूल्स आए थे 1945 में। ठीक है, तो इसमें शेड्यूल्स जो है, शेड्यूल्स टू द एक्ट, टू एक्ट्स होते हैं इसमें, शेड्यूल फर्स्ट, शेड्यूल सेकंड। शेड्यूल फर्स्ट में लिस्ट ऑफ बुक्स आयुर्वेदिक, यूनानी एंड सिद्धा आता है। शेड्यूल सेकंड में स्टैंडर्ड टू द कंप्लाइंग विद बाय इम्पोर्टेड ड्रग एंड ड्रग मैन्युफैक्चर्ड फॉर सेल, स्टॉक्ड फॉर सेल और डिस्ट्रीब्यूटेड। ठीक है, तो अब शेड्यूल टू द रूल्स में 23 शेड्यूल्स आते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, एक तरफ शेड्यूल्स लिख रखे हैं, उसके दूसरी तरफ डिस्क्रिप्शंस लिखे हुए हैं। तो देखिए ये सारे शेड्यूल्स इसमें कवर हो रखे हैं, ये आपको याद करने पड़ेंगे सारे शेड्यूल्स। तो शेड्यूल ए में क्या है? एप्लीकेशन परफॉर्मा फॉर इशूइंग लाइसेंसिंग। ए में क्या आता है? एप्लीकेशन परफॉर्मा किस तरह का होना चाहिए लाइसेंस के सेंडिंग के लिए, लाइसेंस ग्रांट करने के लिए, है ना। इस एक्ट के अंदर ये आता है कि किस तरह से एप्लीकेशन परफॉर्मा होना चाहिए लाइसेंस को इशू करने के लिए, उसको ग्रांटिंग करने के लिए, है ना। ये सारा इसके अंदर आता है। ठीक है, उसके बाद आता है शेड्यूल बी, फीस फॉर टेस्ट एंड एनालिसिस बाय CDL और गवर्नमेंट एनालिस्ट। सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी, CDL का क्या है? सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी है। इसका फुल फॉर्म तो क्या होता है? जो टेस्ट के लिए फ़ीस जितनी भी लगती है ना, कितना पे करना होता है गवर्नमेंट एनालिस्ट को, ये शेड्यूल बी के अंदर आता है। शेड्यूल सी के अंदर बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट हुज इम्पोर्ट, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायर्ड स्पेशल प्रोविजन। शेड्यूल सी के अंदर बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट आते हैं। ठीक है, उसके बाद शेड्यूल C1, अदर स्पेशल प्रोडक्ट हुज इम्पोर्ट, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मैन्युफैक्चरिंग रिक्वायर्ड स्पेशल प्रोविज़न। इसके अंदर अदर स्पेशल प्रोडक्ट आते हैं। अगर आप डी फार्म सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं तो एग्जामिनेशन के व्यू से C और C1 बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो सी में क्या आएगा? बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट, और C1 में अदर स्पेशल प्रोडक्ट। अब डी की बात करेंगे तो ड्रग एग्जम्प्टेड फ्रॉम सर्टेन प्रोविज़न। ठीक है, ई में आता है लिस्ट ऑफ पॉइजनस सब्सटेंसेस। शेड्यूल E1 में आता है लिस्ट ऑफ पॉइजन ऑफ आयुर्वेदिक, सिद्धा एंड यूनानी। ई में क्या आता है? पॉइजन सब्सटेंसेस के लिस्ट आती है। और E1 में आता है कि आयुर्वेदिक, सिद्धा, यूनानी में कौन से पॉइजनस सब्सटेंसेस हैं। अब शेड्यूल F1 की बात करते हैं, तो इसमें है ब्लड बैंक स्पेस एंड इक्विपमेंट। अब यहाँ पे सेकंड की बात करते हैं, ब्लड बैंक लाइसेंस रिक्वायरमेंट ना। ब्लड बैंक लाइसेंस के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होते हैं वो F2 में आता है। F1 पार्ट, फर्स्ट पार्ट में वैक्सीन्स आता है, पार्ट सेकंड में आता है सीरा, और पार्ट थर्ड में आता है डायग्नोस्टिक एजेंट। जो मैंने रेड पेन से मार्क किया हुआ है वो ही आपको करना है, वही आपको मेंशन करना है एग्ज़ाम में, बस इतना ही इम्पॉर्टेंट है। शेड्यूल F2 में सर्जिकल ड्रेसिंग स्टैंडर्ड, जो स्टैंडर्ड सर्जिकल ड्रेसिंग के लिए होते हैं वो F2 के अंदर आते हैं। F3 एम्बिलिकल टेप स्टैंडर्ड। एम्बिलिकल टेप, जब बेबी बॉर्न होता है तो उसकी नाभि में जो टेप लगाया जाता है उसको एम्बिलिकल टेप कहा जाता है। तो उसके स्टैंडर्ड के लिए कहाँ हमें शेड्यूल F3 में उसके स्टैंडर्ड का मेंशन होता है F3 में। अब FF में ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन स्टैंडर्ड, जो आई के लिए प्रिपरेशन बनाते हैं उसके स्टैंडर्ड कहाँ मेंशन होते हैं? FF में। जी, लिस्ट ऑफ ड्रग गिवन अंडर मेडिकल सुपरविजन। ऐसे ड्रग्स जो कि मेडिकल सुपरविजन में ही होते हैं। ठीक है, मेडिकल सुपरविजन में ही जो ड्रग्स
लिस्टेड की जाती है, मतलब कि कोई अपने आप में नहीं दे सकता वो ड्रग। शेड्यूल एच में प्रिस्क्रिप्शन ड्रग सोल्ड बाय रिटेल ओनली ऑन आरएमपी प्रिस्क्रिप्शन। ऐसी प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स होती है जो कि सिर्फ क्या आरएमपी प्रिस्क्रिप्शन से ही होना चाहिए, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, उनके ही प्रिस्क्रिप्शन से जो दवाइयाँ दी जाती है। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। शेड्यूल एच। शेड्यूल आई ओमिटेड, ये हट गई है, ठीक है। जे लिस्ट ऑफ डिजीज़ एंड एलिमेंट्स विच आर ड्रग में नॉट क्लेम टू प्रिवेंट और क्योर। अब जो शेड्यूल जे में है, इसमें ऐसी डिजीज़ आती हैं जिनको कि प्रिवेंट और क्योर करने का क्लेम नहीं किया जा सकता है ना। मैजिकल वो जो रेमेडीज़ होती है उसके अंदर भी इस तरह के लिस्ट आती है, तो वहाँ पे आप पढ़ सकते हैं इस तरह से। शेड्यूल के में ड्रग एजेंप्टेड टू द सर्टेन प्रोविज़न applicable to manufacture of drug and sales of drug. L omitted. L1 GLP good laboratory practices. Schedule M GMP good manufacturing practices. Requirement for factory premises. Schedule M GMP, Schedule M2 GMP, GMP M3 भी GMP, लेकिन देखो M1 होम्योपैथिक के लिए है, M2 कॉस्मेटिक के लिए है एंड M3 मेडिकल डिवाइसेस के लिए। शेड्यूल एन मिनिमम नंबर इक्विपमेंट फॉर रनिंग फार्मेसी प्रोफेशन, है ना। शेड्यूल एम में वो सारे इक्विपमेंट्स आते हैं जो कि हम फार्मेसी को चलाने के लिए जितने रिक्वायरमेंट होता है, जितने इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है वो एन के अंदर आती है। ओ के अंदर आती है डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड स्टैंडर्ड। नेक्स्ट आता है पी लाइफ पीरियड ड्रग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट की बात करते हैं P1 पैक साइज ऑफ ड्रग्स। Q कोलतार कलर्स पिगमेंट परमिटेड इन सोप एंड कॉस्मेटिक, है ना। जितने कोलतार कलर्स पिगमेंट्स जो परमिटेड होते हैं सोप और कॉस्मेटिक के लिए, तो शेड्यूल Q के अंदर आते हैं। R के अंदर कॉन्डोम्स एंड मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव स्टैंडर्ड्स आते हैं। S के अंदर स्टैंडर्ड्स ऑफ कॉस्मेटिक्स, कॉस्मेटिक के जितने स्टैंडर्ड्स होते हैं वो S के अंदर आते हैं, शेड्यूल S के अंदर। T GMP रिक्वायरमेंट फॉर आयुर्वेदिक यूनानी सिद्धा। U रिकॉर्ड्स ऑफ ड्रग्स, जितने भी ड्रग्स के रिकॉर्ड्स होते हैं U के अंदर आते हैं। U1 रिकॉर्ड्स ऑफ कॉस्मेटिक्स। V पेटेंट। W ड्रग मार्केटेड अंडर जेनेरिक नेम ओनली। X साइकोट्रॉपिक हैबिट फॉर्मिंग ड्रग, जितने भी हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स होते हैं वो एक्स के अंदर आते हैं। एक्स भी बहुत इंपॉर्टेंट शेड्यूल है। वाई क्लिनिकल ट्रायल्स फॉर इम्पोर्ट एंड मैन्युफैक्चर ऑफ न्यू ड्रग, जो भी इम्पोर्ट होती है मैन्युफैक्चर होती है न्यू ड्रग वो शेड्यूल वाई के अंदर आते हैं। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहेगा ये शेड्यूल वाला जो चैप्टर है जूरिस में, है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब, है ना। और अगर आपको कोई सजेशन देने हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और अगर नोट्स आपको रिक्वायर्ड हैं तो आप नोट्स भी PDF में आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ। थैंक यू सो मच।